हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एसबीआई की तरफ से नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसबीआई एससीओ रिसर्च टीम की वैकेंसी को यहाँ निकाला गया है। डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट को निकाला गया है। वीआर वेल्थ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। रीजनल हेड एंड वेरियस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और एज़ पर रूल्स अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और यहाँ कई सारी वैकेंसीज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1040 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ माना जाता है। प्लस यहाँ ये आपकी एक तरीके की बम्पर वैकेंसीज़ भी आप कह सकते हैं। आपकी बैंक में इतनी अच्छी जॉब है। जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। एसबीआई स्पेशलिस्ट क्रेड ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है। एससीओ रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पर कुछ नई वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है और कुछ पुरानी जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं उनको भी अनाउंस किया गया है, ताकि उनकी भी फुलफिलमेंट यहाँ हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई की तरफ से कई तरह की पोजीशंस को निकाला गया है, जैसे स्पेशलिस्ट क्रेड ऑफिसर, एससीओ रिसर्च टीम, डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वीआर वेल्थ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, रीजनल हेड एग्जामिनेशन और अदर वैकेंसीज़ हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 19 जुलाई से, और लास्ट डेट जो रखी गई वो 8 अगस्त रखी गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 8 अगस्त से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भरना स्टार्ट हो चुके हैं 19 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 8 अगस्त 2024 रखी गई है। पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो भी 8 अगस्त 2024 ही रखी गई है। आप लोगों को यहाँ कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है। प्लस आपकी जो एग्ज़ाम्स डेट हैं वो अभी बताई नहीं गई है, वो एज़ पर शेड्यूल ही रहने वाली हैं। और आपके एडमिट कार्ड्स वो बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हफ्ते 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है वो एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 19/7/2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 8/8/2024 रखी गई है। तो 8/8/2024 से पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद ही आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकेंगे। एससी एसटी और फिजिकल कैटेगरी के जितने भी हैंडीकैप कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पर कोई भी कैसी भी फ़ीस नहीं पे करनी है। तो आप लोग आराम से 0 फीस के साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के थ्रू ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिशन कर सकेंगे। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है 1/4/2024 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज मिनिमम 23 और मैक्सिमम 50 है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस ये जो एज है वो पोस्ट वाइज रहने वाली है, जो कि पोस्ट के साथ साथ भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दूं कि मिनिमम आपकी एज 23 या 23 से ज़्यादा, 50 से 50 से कम है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज़ पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसके लिए आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से वो चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1040 यहाँ पर वैकेंसीज़ को निकाला गया है। चलिए पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड की जो ये आपकी वैकेंसी है, ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, जहाँ पर आपकी 2 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। और इसकी एलिजिबिलिटी में आता है कि अगर आपने MBA किया हुआ है, PGDM किया हुआ है विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 30 से 45 ईयर्स की रखी गई है। सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट की ये बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट, ये भी आपकी रेगुलर पोस्ट रहने वाली है और ये आपकी रेगुलर पोस्ट रहने वाली है। इसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपने बैचलर्स कर रखा है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है
कॉमर्स में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में या फिर मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 25 से 35 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की टेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है वो एक निकाली गई है, जहाँ पर आपने MBA किया हुआ हो, MMS किया हो, PGDM किया हुआ है, ME MTech BTech ये सारी चीज़ें आपने की हुई हो, प्लस आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 25 से 40 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकेंगे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं निकाली गई हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस के लिए यहाँ पर रेगुलर पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए भी आपने अगर MBA किया हुआ है, PGDM किया हुआ है विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपकी जो एज है वो 30 से 40 होनी चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर RM के लिए आपकी यहाँ पर रेगुलर पोस्ट निकाली गई है, जो कि 150 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। 150 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज शायद इसी में है, नहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसी VP में निकली है। इसमें 150 वैकेंसीज़ ही निकाली गई हैं, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम की आपने की हुई हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, डजेंट मैटर, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 25 से 35 के इन बिटवीन 23 से 35 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों ही पोजीशंस के लिए सेम है। रिलेशनशिप मैनेजर RM के लिए और ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, और रिलेशनशिप मैनेजर RM ये आपकी बैकलॉग पोस्ट है, जिसमें 123 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है आपके पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हो गई हैं। VP हेल्थ की जो है आपकी रेगुलर पोस्ट रहने वाली है, जहाँ पर आपकी 600 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज बोर्ड की होनी चाहिए, प्लस 6 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 26 से 42 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अभी की जितनी पोस्ट निकाली गई हैं वो 600 हैं, और जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं वो 43 वैकेंसीज़ भी निकाली गई हैं सेम पोजीशन में। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड में रेगुलर में 21 पोजीशंस निकाली गई है, और बैकलॉग में आपकी 11 पोजीशंस को निकाला गया है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, प्लस आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 28 से 42 ईयर्स के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। रीजनल हेड के लिए आपकी रेगुलर पोस्ट में 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और बैकलॉग में 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 35 से 50 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है वो रेगुलर पोस्ट में आपकी 30 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, और बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। इसमें आपने अगर MBA किया हुआ है, PGDM किया हुआ है, या फिर CA CFA ये सब किया हुआ है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 28 से 42 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो रेगुलर में 23 पोजीशंस निकाली गई हैं, और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में जो बैकलॉग पोजीशंस है उसमें 26 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए भी आपके पास अगर MBA है, PGDM किया हुआ है, CA CFA इनमें से कुछ भी किया हुआ है, या फिर आपके पास प्लस आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है 28 से 40 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट आराम से बन सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन को आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर खुद को रजिस्टर करना है। 19/7 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और 8/8 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो 8/8 से पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाकर अपने फॉर्म को फिलअप करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे उन सभी को अपलोड करना है। अपने एजुकेशन से रिलेटेड अपने ID प्रूफ, बेसिक डिटेल्स, वो सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद ही धीरे धीरे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। सारी स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर, ID प्रूफ, सारी चीज़ें देने के बाद, उसके बाद आपको अपनी पेमेंट ऑफ फीस करना है। पेमेंट ऑफ फीस करने के बाद आप अपना
आपको अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट हो चुका है। साथ ही आप चाहें तो एज एन PDF इसको अपने फ़ोन PC या फिर लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं, या चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं फॉर द सेफर साइड। आपको सारी डिटेल्स याद रहेंगी कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई नेम या कोई ID या कोई नंबर या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर, इनमें से कोई चीज़ आप भूल ना जाएं, इसलिए चाहें तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।